श्रीनगर के नौगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इन मिलिटेंटों पर सरपंच समीर अहमद के कत्ल में मुलविस होने का इल्जाम था। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों का ताल्लुक टीआरएफ से बताया जा रहा है। वानबल नौगाम में एनकाउंटर अब खत्म हो गया है। 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक पुलिस ने कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है जहां पे एनकाउंटर हुआ वो अब पूरा धुएं में और आग में घिरा हुआ है। 3 मिलिटेंट यहाँ मारे गए हैं। पुलिस ने जो कंफर्म किया है वो ये कि ये टीआरएफ से इनका ताल्लुक है और जो समीर अहमद सरपंच मारा गया था उसके कत्ल में ये मुलविस था। फिलहाल नौगाम वानबल में जो आज सुबह सवेरे एनकाउंटर शुरू हुआ था वो ख़त्म हो गया है 3 मिलिटेंटों के मारे जाने के साथ। शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18, श्रीनगर। कर्नाटक में बदउनवान सरकार अफसरों के घरों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की है। एजेंसी ने 70 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी की है। एजेंसी की टीमें 18 अफसरों के ठिकानों की तलाशी ले रही है। ख्याल है कि गुज़श्ता दिनों बागलकोट जिला में एक रेंज फॉरेस्ट अफसर के घर से 3 किलो संदल की लकड़ियां बरामद की गई थी। यूपी असेंबली इंतखाबात के बाद अब सबकी नजरें कानून साज कौंसिल के इंतखाबात पर है। समाजवादी पार्टी ने इंतखाबात के लिए उम्मीदवार खड़े तो कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर के मशहूर डॉक्टर कफील खान को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की अमवात के मामले में वजीर आला की हिदायत पर डॉक्टर कफील खान को मुअत्तल किया गया था। वो कई साल तक जेल में कैद रहे। 9 अप्रैल को रियासत में कानून साज कौंसिल की 36 नशस्तों के लिए वोटिंग होगी। इस इलेक्शन के नताइज 12 अप्रैल को आएंगे।